तो फ्रेंड्स, अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। प्लेलिस्ट में जाके डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और सर्च कीजिए प्रतीक्षा आचार्य। तो वहाँ पा सकते हैं आप सभी अपडेट्स मेरे कोर्सेज के बारे में, देख सकते हैं मेरे सारे लेसन्स और स्लाइड्स डाउनलोड करके देख सकते हैं उनको ऑफलाइन। तो अभी कीजिए डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रतीक्षा और आज का ईवीएट्स के नोट्स में हमारा चैप्टर है परिवार। तो चलिए बढ़ाते हैं आगे सीरीज को और देख लेते हैं परिवार से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। साथ ही वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। आज हम बात करेंगे परिवार की। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि परिवार होता क्या है। परिवार मानव समाज की प्राचीनतम एवं आधारभूत इकाई है। एक मनुष्य परिवार में वे सभी लोग होते हैं जो एक दूसरे के रक्त संबंधी होते हैं। किसी किसी परिवार में गोद लिए बच्चे भी हो सकते हैं। आप समझ गए होंगे परिवार क्या होता है। परिवार जो है वो बच्चे का पहला स्कूल होता है और आकार के आधार पर परिवार दो तरह का होता है। पहला होता है एकल परिवार, जिसमें विवाहित दंपति और एवं बच्चे यानी कि माता पिता और बच्चे होते हैं सिर्फ, वो एकल परिवार कहलाता है। और दूसरा जो परिवार होता है वो होता है संयुक्त परिवार, जिसमें माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ यानी कि सभी सदस्य रहते हैं एक ही जगह, एक ही छत के नीचे। तो वह होता है संयुक्त परिवार। परिवार के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि परिवार जो है समाज का सबसे प्रमुख संस्थान है जो परिवार है, और किसी एक परिवार को एक पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है जिसे पारिवारिक वृक्ष कहते हैं। जैसे दादा दादी, ठीक है, फिर उसके बाद ताऊ ताई, माँ बाप, चाचा चाची, बुआ, फिर ताऊ ताई के बच्चे, माँ बाप के बच्चे, एक तरह से हायरार्की ट्री बना दिया है। तो इसे पारिवारिक वृक्ष की तरह दर्शाया जा सकता है और एकल परिवार को भी पारिवारिक वृक्ष की तरह दर्शाया जा सकता है और संयुक्त परिवार को भी। परिवार जो होता है उसके जीवन चक्र की 3 अवस्थाएं होती हैं। जो पहली अवस्था होती है वो है प्रारंभिक अवस्था, जिसमें बैचलर लाइफ जीते हैं, और दूसरा उसमें कि जो नई नई शादी होती है वो जो अवस्था होती है परिवार की वो प्रारंभिक अवस्था होती है। दूसरी अवस्था होती है विस्तार की अवस्था, यानी कि उनके बच्चे होते हैं, वो माँ बाप बन जाते हैं, फिर बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई उनको व्यवस्थित करने की जो अवस्था होती है वो विस्तार की अवस्था होती है। और तीसरी जो अवस्था होती है वो है संकुचन अवस्था, यानी कि जो रिटायरमेंट की अवस्था होती है। रिटायरमेंट मतलब जॉब से नहीं, अगर बच्चे सेटल हो जाते हैं तो भी माँ बाप को टेंशन फ्री हो जाती है, बच्चों की तरफ से ज़्यादा टेंशन नहीं रहती। इस तरह से रिटायरमेंट की जो अवस्था होती है वो संकुचन अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट है माता पिता के गुणों का बच्चों में जाना। स्थानांतरण आनुवांशिकता कहलाता है। जो माता पिता हैं उसके गुणों का बच्चों में जाना स्थानांतरण आनुवांशिकता कहलाता है। और आनुवांशिकता का जो जनक है वो ग्रेगोर जॉन मेंडल को कहा जाता है, और इन्होंने अपना जो प्रयोग किया था वो मटर के पौधे पर किया था। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया, तो आपका आंसर होगा मटर के पौधे पर। या क्वेश्चन हो सकता है कि आनुवांशिकता का जनक किसे माना जाता है, तो आंसर होगा जॉन मेंडल। और माता पिता के गुण का जो बच्चों में जाना क्या कहलाता है, आंसर होगा आनुवांशिकता। साथ ही क्वेश्चन हो सकता है बच्चों को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है, आपका आंसर होगा परिवार। और ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि बच्चे का पहला स्कूल कौन सा होता है, तो आपका आंसर होगा परिवार। साथ ही माता पिता और बच्चे जिस परिवार में होते हैं वो कौन सा परिवार कहलाता है, तो आंसर होगा एकल।
और कितने प्रकार के परिवार होते हैं? तो आंसर होगा 2 प्रकार के, एक एकल और दूसरा संयुक्त। नेक्स्ट है, भारत में लड़कों की शादी की उम्र 21 वर्ष एवं लड़कियों की 18 वर्ष है। अब हम बात करेंगे रक्त समूह या ब्लड ग्रुप की। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ब्लड ग्रुप है वो सभी का एक समान नहीं होता, किसी का O होता है, A होता है, B होता है या AB होता है। अगर माता का ब्लड ग्रुप अलग है और बाप का यानी कि पिता का ब्लड ग्रुप अलग है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। माँ का जो ब्लड ग्रुप वो O है और पिता का ब्लड ग्रुप O है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप O होने की जो संभावना है वो 100% होगी। माँ का ब्लड ग्रुप अगर O होता है और पिता का ब्लड ग्रुप A है तो जो संभावना है बच्चे के ब्लड ग्रुप होने की वो 50-50% में बढ़ जाएगी, यानी कि वो O भी हो सकता है और A भी। माँ का जो ब्लड ग्रुप है वो O है और पिता का B है तो यहाँ पर भी जो संभावना है वो 50-50% होगी, यानी कि 50% हो सकता है बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो O हो और 50% हो सकता है जो बच्चे का ब्लड ग्रुप हो वो B हो। यदि O ग्रुप माँ का है और AB ग्रुप पिता का है तो यहाँ पर भी 50-50% चांसेस हैं ग्रुप A और B होने के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर O का स्थान नहीं है, यहाँ पर या तो बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो A होगा या फिर B होगा, O नहीं होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि O और A भी दोनों है तो A और B के 50-50 चांसेस होंगे, O का कोई भी स्थान नहीं होगा। यदि दोनों का ब्लड ग्रुप A है, माँ का भी और बाप का भी, तो A होने के 66% चांसेस हैं और O होने के 33%। यहाँ पर देखिए आप 100% नहीं है, 66% है और O होने के 33% है। नेक्स्ट है, अगर माँ का ग्रुप A है और बाप का ग्रुप B है तो क्या चांसेस हैं? तो आप देख सकते हैं जितने ब्लड ग्रुप हैं सभी के चांसेस हैं O 25%, B 25%, A भी 25% और A भी 25%। तो सभी के 25-25% चांसेस हैं कि इनमें से कोई भी रक्त समूह का बच्चा हो सकता है। नेक्स्ट है, अगर माँ के जो ब्लड ग्रुप है वो A है और बाप का AB है तो चांसेस हैं A के 33%, B का 33%, AB का 33%। नेक्स्ट है, अगर माँ का ग्रुप B है और बाप का भी B है तो B के 66% हैं। तो आप देख सकते हैं अगर A वाले कंडीशन में भी यही था, अगर दोनों तरफ A है और दोनों तरफ B है तो जो कॉमन है उसके जो चांसेस हैं वो 66% होंगे और बाकी का जो 33% होगा वो O का होगा। B है और A भी है तो A के जो संभावना है वो 33% हो जाएगी, B की भी 33% हो जाएगी और A B की भी 33। तो ये सेम है, देखिए यहाँ पर A है और यहाँ पर B है, यहाँ पर A B है, यहाँ पर A B है। तो इन ऐसे सिचुएशन में जो बच्चे होने की संभावना है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो किसी भी ब्लड ग्रुप का हो सकता है, उसकी जो संभावना वो होगी 33%। तो ये थे परिवार से संबंधित नोट्स। आई होप अच्छे लगे हों। बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बढ़ाना भी नहीं है और ज़्यादा बड़ा है भी नहीं। जो हो सकता था इम्पोर्टेंट वो आप तक पहुंच चुका है। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।